Hello everyone, my dear best friend. Welcome my sir coaching class. Today's session विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्लीट वर्क एनालिसिस करेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में सभी विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क इस वीडियो में इंक्लूड हैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखें। और कभी कभी होता है कि जो एग्जाम से पहले हम अपनी पोएमों को, जो विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएमें हैं, उन्हें मेमोराइज करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो एक ही वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएमें हैं इंक्लूड हैं। तो एग्जाम से पहले क्या होता है कि हम सरसरी नज़र में किसी भी राइटर की पोएमें हैं नज़र में आ जाए, और जब एक वीडियो देखे तो सभी पोएमों को एक बार मेमोराइज हो जाती हैं। तो इस उद्देश्य से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे आप जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट वर्क। विलियम वर्ड्सवर्थ जी की कंप्लीट पोएमें हैं, और इस वीडियो में कुछ जो भी लिरिकल बैलेट में कंप्लीट पोएमें हैं 23, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएमें हैं, और कुछ विलियम कॉलेज जी की पोएमें हैं। तो इसमें हमने इंक्लूड किया है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी की कौन सी पोएम है, किस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है, और किस पोएम को वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत की जो पोएमें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने स्टार्ट की थी 1793 में। इनकी फर्स्ट पोएम आई थी जो कि इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम है। सेकेंड पोएम आती है डिस्क्रिप्टिव स्केच 1793 में। ये दोनों पोएमें एक ही उसमें आती हैं। और नेक्स्ट पोएम आती है इनकी लोडेमिया, जो कि 1815 में है। और उसके बाद नेक्स्ट पोएम इनकी आती है 1798 में, लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन नेवी। नेक्स्ट पोएम है लिरिकल बैलेट 1798 में आती है। और नेक्स्ट पोएम है 1806 में, इंटीमेशन ऑफ मोटिलिटी। नेक्स्ट पोएम है पोएम्स 1 सेकंड 1807 में। नेक्स्ट पोएम है इनकी 1819 में, जो कि पेटरवेल के नाम से आती है। नेक्स्ट पोएम है 1820 में आती है इनकी मेमोरियल ऑफ ए टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट पोएम इनकी आती है 1888 में द रिक्लूज के नाम से। उसके बाद ये आती है इनकी पोएम 1899 में द वैगनर। नेक्स्ट पोएम आती है इनकी 1850 में द वाइट डव ऑफ रेलिस्टन नाम से। और नेक्स्ट इनकी वेस्ट पोएम आती है 1801 में अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज के नाम से। और नेक्स्ट पोएम आती है 1835 में द एरो रिवेस्टेड के नाम से। अब इनकी जो लिरिकल बैलेट 1780 में आया, 1798 में आया, उसमें जो पोएमें इन्होंने इंक्लूड किए हैं, दोनों राइटरों के माध्यम से ये लिरिकल बैलेट जो पब्लिश किया, जो इसमें लिखी गई कविताएं हैं, उनको हम जरा विस्तार से समझते हैं किस किस राइटर की कौन सी पोएम है। तो सब एक कभी कभी एग्जाम में आने वाला सवाल बन जाता है कि लिरिकल बैलेट की जो फर्स्ट पोएम है वो किस नाम से है, जो पोएम है, और किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है द रेम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है विलियम कॉलेज जी की ये फर्स्ट पोएम है। उसके बाद दूसरी सेकंड पोएम आ जाती है फॉस्टर मदर्स, ये भी कॉलेज जी की है। और इनकी जो वर्ड्सवर्थ जी की थर्ड पोएम आती है द लाइन लेफ्ट अपॉन ए सीट इन एव ट्री व्हिच स्टैंड नियर द लेक ऑफ ईस्ट वर्थ के नाम से। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम थी। नेक्स्ट पोएम इन लिरिकल बैलेट में आती है द नाइटिंगेल्स कन्वर्सेशनल पोएम कॉलेज जी की है। और नेक्स्ट पोएम वर्ड्सवर्थ की आती है द फीमेल वेग्रेंट के नाम से है।
और वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट पोइम आती है विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो कि 6 पोइम है इस लिरिकल बैलेट की, तो गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल। नेक्स्ट पोइम line written at a small distance from my house and sent by my little boy to the, तो इस नाम से आती है। नेक्स्ट पोइम आती है पर्सन टू होम दे आर एड्स वर्ड्सवर्थ जी की है। नेक्स्ट पोइम सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन। नेक्स्ट पोइम एंस डॉट फॉर फादर्स वर्ड्सवर्थ जी की है। वी आर सेवन, वी आर सेवन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी आर सेवन जो ए पोइम है वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाता है कि वी आर सेवन किस कलेक्शन में है, किस कलेक्शन में ए वी आर सेवन इंक्लूड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखें कि लिरिकल बैलेट में ए वी आर सेवन इंक्लूड पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की। नेक्स्ट पोइम लाइन रिटन इन ईयरली स्पेयरिंग वर्ड्सवर्थ जी की। इसी क्रम में नेक्स्ट पोइम आती है, इनकी सबसे बेस्ट पोइम आती द थॉर्न वर्ड्सवर्थ जी की। द लास्ट ऑफ द फ्लोक वर्ड्सवर्थ जी की आती है। द डंजन ए कॉलेज जी की पोइम है। द मेड ऑफ मदर्स वर्ड्सवर्थ जी की है। नेक्स्ट पोइम द इडियट बॉय ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द इडियट बॉय ए वी आर सेवन एंड नेक्स्ट पोइम मोस्ट इंपॉर्टेंट द इडियट बॉय वर्ड्सवर्थ जी की है। लाइन रिटन नियर रिचमंड अपॉन द थीम्स एट इवनिंग। नेक्स्ट पोइम एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट पोइम द टेबल टर्नेड एन इवनिंग सीन on the same subject. Next poem Old Man Traveling Wordsworth. The Complaint of Forsaken Indian Women Wordsworth. The Convict Wordsworth. Next collection आता the Excursion Prospectus to the Recluse. जो फर्स्ट बुक है द वेंडरर, सेकेंड बुक द सोलिटरी, थर्ड डिस्पेंडेंसी बुक, फोर्थ डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, फिफ्थ द पास्टर, सिक्स्थ द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स, सेवेंथ द चर्चयार्ड अमंग द माउंटेन्स कंटिन्यूड, और एट द पर्सोनेज। नेक्स्ट the book ninth discourse of the wanderer and the evening visit to the lake. Prelude or growth of poet's mind 1850 में पब्लिश होता है प्रिल्यूड और प्रिल्यूड अथवा ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। फर्स्ट बुक इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। फर्स्ट बुक कभी कभी एग्जाम में आता है कि इनकी फर्स्ट बुक कौन सी है, तो फर्स्ट बुक क्या है इंट्रोडक्शन चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम। नेक्स्ट बुक है सेकंड बुक है स्कूल टाइम कंटिन्यूड, थर्ड बुक रेजिडेंस एट कैम्ब्रिज, फोर्थ बुक समर वेकेशन, फिफ्थ बुक सिक्स्थ बुक कैम्ब्रिज एंड एट द एल्पर्स, सेवेंथ रेसिडेंस इन लंदन, और एट रेट्रोस्पेक्ट लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, नाइन्थ रेसिडेंस इन फ्रांस, और बुक टेंथ रेसिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूड, 11th फ्रांस कंक्लूड, बुक 12th इमेजिनेशन एंड टेस्ट हाउ impaired and restored, 13th imagination and taste how impaired and restored, book 14th conclusions, note the prelude written in Miltonic blank verse is his longest and probably his most important work,
It is an autobiographical portrait of the artist as a young man. He had completed the most of it in 1805, but left it incomplete at his death. The 1805 version of divided into 13 books, while the 1850 में version has 14. नेक्स्ट इनकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की टोटल कंप्लीट जो प्रसिद्ध या फेमस पॉपुलर जो पोइमें हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो फेमस पोइमें हैं उन्हें एक बार फिर रिवाइज करेंगे। जो फेमस पोइम है जो अक्सर एग्जाम में आती रहती हैं उन पोइमों को एक बार फिर यहाँ पर रिवाइज करेंगे या मेमोराइज करेंगे कि कौन कौन सी पोइमें हमारे लिए फेमस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोइम है एडमोनिशन टू ए ट्रेवलर और एंसीडोट फॉर फर्दर्स एनिमल्स ट्रैंक्विलिटी एंड डिके बाय द सी वुडी ब्लेक एंड हैरी गिल। नेक्स्ट आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड अथवा डेफोडिल्स इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट लाइन लेफ्ट अपॉन ए सीट लाइन रिटन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस line written near Richmond, line written when a sailing London 1802, love mutuality, my heart leaps up upon a eye behold। नेक्स्ट ओड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड है उन्हें हम एक बार सर्च कर ध्यान देंगे मेमोराइज करेंगे। ओड टू ड्यूटी, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट on the extraction of the Venetian Republic, Ruth, or influence of nature. Scorn note the sonnet critics you have frowned. Next, she was a phantom of delight, surprised by joy. The affliction of Margaret, the ancient mariner, the complaint, the dungeon, and the female वेग्रेंट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पोइम है द फोस्टर मदर्स टेल, फाउंटेन, ग्रीन लाइनेट, द इडियट बॉय, लास्ट द फ्लॉक, द लीच गेथर अथवा रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, लेसर द लेसर सेलेंडाइन, द मैड मदर्स, द नाइटिंगेल, द रीपर, रेवरी ऑफ poor Susan। Next, sun has long been set, the world is too much with us, the world is too much with us, late and soon thought of Britain on the subjugation of Switzerland, to a skylark, to the cuckoo, to the daisy, to toss Saint L of church। Upon Westminster Bridge we are saving, when I have born in memory what has a timed with in King's College Chapel, Cambridge, written in London September 1802, Arrow Street, Arrow Trees। ए रिवाइज पॉपुलर फेमस पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कि कुछ पोइमें लिरिकल बैलेड में इंक्लूड थी और उसके लिरिकल बैलेड के अलावा अन्य पोइमें जो थी वो हमने यहाँ पर मेमोराइज की थी दोबारा में। और इसके बाद आती है इनकी सीरीज आती है लूसी पोइम की। इस लूसी पोइम में 5 पोइमों का कलेक्शन है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए हो जाती है एक कलेक्शन जो है लूसी पोइम का। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये लूसी पोइम का कलेक्शन है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि इन्हें लूसी की जो पोइमें हैं वो ध्यान रखनी है, मेमोराइज रखना है कि फर्स्ट पोइम क्या है, स्ट्रेंज फीट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकेंड है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years she grew in sun and soil, A slumber did my sprite seal। फेमस ओड है
विलियम वर्ड्सवर्थ जी के, उन्हें एक बार मेमोराइज करेंगे, देखेंगे। would have intimation of immortality from recollection of early childhood, ode to duty, ode on the installation of his royal highness Prince Albert as a Chancellor of University of Cambridge, July 1847, ode composed on my morning, और वार्नल ओड टू ली कॉरिस मई 1817, ओड द मॉर्निंग ऑफ द डे अपॉइंटेड फॉर जनरल थैंकिंग, नेक्स्ट इनवोकेशन टू द अर्थ। सोनेट सीरीज है 1807 में मेसनली सोनेट, second 1820 the river Duden, a series of sonnet to the river Wordsworth, 1820 as listicle sketches, a series, part 1 second sonnet upon the punishment of death in series prose, और नेक्स्ट 1916 में लेटर ऑफ डोरथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। 1969 में लेटर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ फैमिली, 1966 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1896 में प्रोज वर्क और 1974 में प्रोज वर्क, 1981 में लव लेटर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एंड मैरी वर्ड्सवर्थ। ऐसे 1810 में ऐसे अपॉन एपिटैफ ड्रामा द वर्ड आर ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ पोएमें थी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी वर्क हैं, और इसमें कुछ हमने रिवाइज किए थे जो लिरिकल वैलेट में इंक्लूड थी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएमें थी उसे हमने रिवाइज किया। इस वीडियो को आप एग्जाम से पहले जरूर देखें, जिससे हमारे मेमोराइज होते रहे पोएम को। और नेक्स्ट पोएम जो लेके आएंगे समराइज, प्रत्येक पोएम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम होंगे उन्हें हम समराइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।